सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत, वो एकदम से शांत हो गए। हालांकि चिंता से वो भी चिंता से क्लांत थे, फिर भी वो भी वहां पे क्लांत यानी थका हुआ, वहां पे चिंता से वो थक गए थे। फिर दादी की सीख सुनाई, उनको दादी की सीख याद आई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुमकर वह यह बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सको। फिर वो क्या कहते हैं कि एकता में की दुआएं हमें दादी ने तो सिखाई थी। मुनमुन तो उनकी हमजोली यानी साथी थी, वो सुनकर बोली, अरे हाँ, हमसे तो एकता है, हमें तो एकता भी है, हम चाहे जितनी भी एकता रखें, पर हम इस जो हमारे यहाँ पे जो हमारा संकट आया उसमें तो हम फंस गए, यहाँ से कैसे निकले। टीनू बोली, बस इतने में डर गए, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखलाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति, योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी, 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। देखो उन्होंने युक्ति क्या की, फिर वहां पे टीनू ने युक्ति बताई, वो कही कि हमें इससे हारना नहीं है, हम इसका हम सामना करेंगे। तो सामना कैसे करेंगे कि हम एक युक्ति से करेंगे। युक्ति यानी उन्होंने बनाई एक योजना बनाई, और सबने आपके मन को, और वो योजना सबके मन को क्या हो गई, वहां पे भा गई, और सब उसमें सबकी भलाई थी। फिर टीनू बोली कि मीनू तू कहेगी, क्या कहेगी, 1 2 3 4, क्या कहेगी, 1 2 3 4, उड़ने को फिर सब क्या होंगे, तैयार, एक साथ उड़ेंगे, है ना। फिर वो एक साथ उड़ेंगे तो सबका फिर वहां पे क्या होगा, बल लगेगा, ताकत लगेगी। एक उड़ा तो उड़ पाएगा, नहीं उड़ पाएगा, ये इतना पूरा जाल लेके, पर सब एक साथ ताकत लगाएंगे तो जाल क्या होगा, एक साथ वहां पे चीजों के साथ उड़ जाएगा। ऐसे उनकी युक्ति थी। तो चलो तो देखो उनकी युक्ति सफल रही या नहीं रही। फिर हम क्या करेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने के होते हुए तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, मीनू क्या बोली, 1 2 3 4, उड़ने को थे वे सब तैयार, उड़ चले सब पंख पसार। फिर वो वहां पे क्या करने लगे, पंख पसार यानी सब एक साथ उड़ने लगे। मन में आशा, और वहां पे क्या हुआ, जाल से तो उड़ने लगे, फिर मन में आशा और विश्वास लिए। गजब था उन सब में। देखो गजब कौन किस में थी, एकता में थी, और एकता के साथ वो एक साथ उड़ने लगी। और उन सब में उमंग हिलोरे रही थी मन में, और मन में एक उमंग तैयार हो गई। और मन में वो ऐसी उमंग थी कि वहां पे वो सब जाल के साथ उड़ने लगे। जाल के साथ उड़ने लगे, तभी क्या हुआ कि बेरिया ठसा रह गया। बेरिया यानी कौन, देखो देखो कौन बेरिया यानी, वो है जिन्होंने वो जाल रचा के रखा था, डाल के रखा था, उसमें चिड़िया फंस जाएंगी और वो उसको समेट कर लेके जाएगा, है ना, चिड़ियों का शिकार कर लेगा। वो तो क्या हो गया, ठसा रह गया, ठसा यानी चकित हो गया। सोच रहा था
पंछियों ने ये क्या किया? क्या करता वह बेचारा? एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी के घर जा पहुंचे। फिर वो वहां पे क्या किए? जाला के रुके नहीं, वो जाल उड़ा के लेके कहाँ चल गए? दादी के घर बराबर। कहाँ गए? दादी के घर। वहां पे देखो, चिड़े चिड़िया तनिक न सीधे सीधे जा दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बेटी मुंह लटकाए। दादी कैसे बैठी थी वहां पे? मुंह लटकाए। अरे दादी क्यों मुंह लटका के बैठी थी? बोलो। हाँ, क्योंकि नीलू चिड़िया और जो अपने तीनों मीनू थे वो अभी घर तक नहीं आए थे। दादी को तो चिंता लग रही थी कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आए। जैसे देखो, अपने मम्मी पापा रहते हैं, हम कभी घर न पहुंचे, हमें थोड़ी सी देर हुई तो मम्मी पापा अपनी चिंता करने लगते हैं ना, क्यों नहीं आए, बाहर गए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। वैसे ही दादी को वहां पे चिंता हो गई कि बच्चे अभी तक घर क्यों नहीं आए, यानी नीलू और टीनू मीनू अभी तक घर क्यों नहीं आए। इसलिए दादी क्या हो गई थी, वहां पे मुंह लटका के यानी से उदास होके बैठ गई थी वहां पे। फिर वहां पे बुरे विचार मन में आए, उसके मन में बुरे ख्याल आ रहे थे कि वो चिड़िया को क्या हो गया, वो घर में लौट रही थी और दादी के वो चिंकी की आंखों में आंसू थे और चिंकी चुईया जो उनके साथ रहती थी उसके आंखों में तो आंसू आने लगे थे, उदास हो रहे थे, चुस्कू मुस्कू थे। चुस्कू मुस्कू यानी जो अपने चिंकी चुईया के बच्चे थे वो क्या हो गए, वहां पे उदास हो गए थे। दादी माँ का चरखा शांत, चरखा यानी वो जो बड़बड़ करके रहती थी वो भी वहां पे शांत थी कि क्या हो गया, अपनी नीलू चिड़िया भी घर नहीं आई, अपने तीनू मीनू भी घर नहीं आए, सब उदास होकर आंगन में बैठे हुए थे और सबका मन हो रहा था क्लांत, यानी मन पूरा थक गया था। कलरव यानी पंछियों की धुन सुनाई दी, पंछियों की आवाज वहां पे सुनाई दी। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनंद फानंद में, यानी वहां पे शीघ्रता से देखो देखो क्या हुआ, किसकी आवाज आ रही है। चिंचिया रही थी पक्षी बहुत सारे, उनमें थे टीनू मीनू प्यारे, और जो पंछियों की आवाज आ रही थी उनमें नीलू टीनू मीनू सब प्यारे बच्चे वहां पे थे। विचित्र हाल हुआ था उनका। देखा फिर उन्होंने क्या हुआ कि वो मानो एक मित्र हो गहरे, साथ में वहां पे आंगन में वो आ गए, उतरे वहां पे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने गर्दन ऊंची की, खटिया पर बैठी थी, वह बोली, देख उन्हें वो यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, खैरियत तो है, क्या हुआ आज का काज? काज यानी काम काज। वो दादी माँ फिर ऐसे सिर उठा के यानी अपनी गर्दन ऊंची करके वो देख रही थी और बोली कि अरे वहां पे नीलू का हाल, वहां पे वो नीलू से बोलने लगी कि खैरियत तो है, क्या हुआ आज का काज, इतनी देर क्यों हो गई आप लोगों को? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, जान तुम्हारी बच गई है। दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची थी पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, तीनों मीनू है समझदार, तो भी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अभी भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। फिर वहां पे वो क्या कहते हैं कि हम तो यहाँ पे पहुंच गए, और दादी माँ भी कहती कि टीनू मीनू समझदार है, उन्होंने तुम्हें खबरदार कर दिया और आप सब यहाँ पे आ गए हो। तो अभी वो तो कहते हैं कि हम तो यहाँ पे आ गए, पर हम भी अभी भी इसमें फंसे हुए हैं, हमारी जान बचाओ, हमें यहाँ पे तनिक निकालो। दादी माँ तब मुस्काई,
राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करो करेगी एकता की गोली। काम कौन करेगी यहाँ पे? एकता की गोली यानी गोली यानी एकता से हम काम करेंगे तो हमारी एकता से ये आप यहाँ सब अच्छे से निकल पाओगे। बच्चों उसमें है शक्ति है। किसमें शक्ति है? एकता में शक्ति है, एकता में ताकत है। वही बचने की है युक्ति और इसी में ही फिर आप यहाँ से भी बचने की आपको क्या है? एक युक्ति है। वह बचे तुम्हें बचाएगी, जान से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक ही पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। वो क्या कहती है? फिर हम एक है पर हम क्या करें? वो तो बोलो कि हम सब यहाँ से बच जाएं। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए। वही सिर्फ वहां पे आप अभी पंछी हो ना, आप में ही नहीं एकता होनी चाहिए और दूसरों में भी एकता होनी चाहिए। वो बोले एकता पंछियों की नहीं और में भी होनी चाहिए। वही यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो। तुम यहाँ पे अभी क्या करो? एकता में ताकत होती है, तुम यहाँ पे झिझक मत करो। चिंकी से तनिक याचना करो। चिंकी से याचना करो यानी वहां पे चिंकी को तुम क्या करो? वहां पे बोलो, उसको रिक्वेस्ट करो, यहाँ पे याचना करो कि वह तुम्हें बंधन से बचाएगी। इस बंधन से कौन बचाएगी तुम्हें? तो वहां पे चिंकी बचाएगी। जाल काट बाहर ले आएगी। चिंकी वहां पे क्या करेगी? जाल काट कर आप सबको बाहर निकालेगी। तीनों मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। हाँ, फिर उन्होंने क्या किया? मौसी को, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। यानी वहां पे तीनों मीनू किसको मौसी बोल रहे हैं? चिंकी चिड़िया को। सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं। किसी ने वहां पे भेद किया क्या? नहीं। तू चिड़िया है और ये हमें क्या बचाएगी, हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ भेद किया नहीं। उसने एक साथ ही सबको वहां पे बुला लिया और वहां पे बात चिंकी के मन को भाई। फिर वहां पे चिंकी के मन को वहां पे बात भा गई। दौड़ भाग वो झटपट आई और झट से वहां पे वो क्या आ गई? भाग के आ गई। दादियों को बोली, दादियों बोली, मिलकर रहो हम जोली। कैसे रहो? मिलकर रहो सब। हम एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलोगी तब। हम सब एक साथ रहेंगे तो हमें हार मिलेगी क्या? नहीं। ये कि जो कार्य हमें एक साथ करना है और एक साथ करने से हमें सफलता मिलने वाली है और हमारे हार न होने वाली है, वो कार्य हम सब एक साथ ही करेंगे, है कि नहीं? एकता की सी एकदम सुंदर सी है ना। तो चलो फिर यहीं पे हम अपना पाठ खत्म करते हैं और आपको पाठ और इस पाठ की कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, है ना। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए